नमस्कार साथियों। आज हम सीखने वाले हैं वैदिक विधि से गुणा करना। गुणा करना तो आप सभी को आता ही होगा, लेकिन क्या आपने वैदिक विधि पढ़ा है? तो वैदिक विधि से भी गुणा किया जाता है। ठीक है, सबसे पुरानी जो विधि है वो वैदिक विधि कहलाती है। इसमें देखो, एक ट्रिक को हमको फॉलो करना होता है जिसमें 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा है, तीसरा है। 3 स्टेप को आप लोगों ने सीख लिया तो आप इसको बहुत जल्दी कोई भी दो संख्याओं का गुणा आप तुरंत बता दोगे। तो देखो, 48, 21, 92 और 45 का हमको गुणा करना है। तो पहला वाला ये है 48, 21 का। कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो आप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि जिद ऊपर की दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, नीचे के दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि ऊपर की दो संख्या, नीचे की दो संख्या। तो पहले स्टेप में इस संख्या का इस संख्या से गुणा करना है। 1 का 8 में गुणा करोगे आप तो आ जाएगा 8। ठीक है, 1 का 8 में गुणा करोगे तो आएगा 8। अब क्या होता है, दूसरा स्टेप देखो। दूसरे स्टेप में यहाँ से आपको इसमें गुणा करना है और यहाँ से आपको इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो देखो, 1 का आप 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 2 का 8 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16। ठीक है, कितना आया? 8 दूनी 16। और हम इनको क्या करेंगे, इनको अगर जोड़ दें तो 16 और 4 क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। ठीक है, हासिल की कितनी आएगी? 2 आएगी। इस हासिल को पकड़ के चलना है। हासिल की क्या आई? 2 आई। तो अब क्या करोगे, सिर्फ जीरो को लिखोगे, हासिल में 2 को बाहर निकाल दोगे। अब तीसरा स्टेप देखो, तीसरा स्टेप क्या कहता है? इस संख्या का इससे गुणा। 4 का 2 से गुणा करोगे आप तो 4 दूनी 8 होता है। हासिल के हमने पहले 2 लिखा था, 8 और 2 मिलके क्या बन जाता है? 10। तो ये आपको यहाँ लिखना है 10। 1008 इसका आंसर हो गया। आप वैसे करते तो भी 1008 आता, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता। अभी आप सीख रहे हो इसीलिए आपको समय लग रहा, लेकिन जब आपको स्टेप याद हो जाएंगे तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। चलो दूसरा वाला देखो। 92 के बाद 45 में आपको गुणा करना है। तो इसी स्टेप को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले 5 का गुणा 10 में करोगे तो हो जाता है 5 दूनी 10 यानी 0। क्या आई? हासिल, हासिल 1 आएगी। ठीक है, हासिल को आपको लेके चलना, हासिल 1 आई। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? यहाँ से यहाँ 9 बना 45। ठीक है, तो 45 को लिख दो, ये लिख दिया 45। ठीक है, नीचे अब क्या है, यहाँ से आपको इसमें गुणा करना है। तो 4 का गुणा 8 में करोगे तो हो जाएगा 8। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8 5 हो जाता है 13, 13 और 8 5 13 और 1 14, 4 और 1 5 हो जाता है 54। ठीक है, तो 54 का आप लोग क्या लिखना है? 4 लिखना है। हासिल क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, हासिल की 5 आ गई। तीसरा स्टेप क्या है? इस संख्या का इससे 9 चौको 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 36। और जो हासिल की 5 थी इसको हम ऐड कर देंगे। 36 और 5 हो जाएगा 41। तो 4140 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैदिक विधि। आप अगर स्टेप याद कर लोगे तो आप तुरंत इसको जल्दी जल्दी ऐसे करके आंसर निकाल लोगे। वीडियो पसंद आया तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो वैदिक विधि बहुत ही सरल और आसान होती है, तो आप इसको जरूर सीख लीजिए।